लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन ने एक लेंस के लिए फार्मूला स्थापित किया। आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा तो यहां आपको ये उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है और O इसका प्रकाश केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर है। F1 इसका प्रथम मुख्य फोकस और F2 इसका द्वितीय मुख्य फोकस है। इस लेंस के सम्मुख AB एक वस्तु रखी है और इस वस्तु से चलने वाली एक किरण AC ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही। देखिए ये पूरा मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये AC किरण लेंस पर आपतित हुई और ये इस तरह से F2 से होते हुए ये यहां आ गई है। तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होते हुए ये यहां आई है और एक अन्य किरण ये देखिए ये F1 से होकर आई है और चूंकि ये फोकस से होकर आई है इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरह से। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी वह फोकस से होकर गुजार दीजिएगा और जो फोकस से होकर आई थी वो उसे मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये AB वस्तु के टॉप A से चलने वाली जो दो किरण थी, एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर गुजर गई और एक फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो ये A' पर मिलती है। तो इस तरह से AB का ये प्रतिबिंब आपको उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब A' B' इस तरह से प्राप्त होता है। तो बच्चों, यहां आपने देखा होगा कि हमने प्रतिबिंब की रचना के वक्त प्रकाश केंद्र को शामिल नहीं किया है। हमने प्रतिबिंब की रचना करने में F2 और F1 को यहां शामिल कर लिया है। तो यही न्यूटन के सूत्र का बेसिक पॉइंट है कि न्यूटन ने अपने फार्मूला में यह बताया कि जब आप दूरियां नापते हैं, तो जब आप प्रकाश केंद्र से दूरियां नापते हैं वस्तु या प्रतिबिंब की, तो उसकी तुलना में फोकस से दूरियां नापना ज्यादा बेहतर होता है। तो यही उन्होंने एक फार्मूला दिया और वही फार्मूला आपका न्यूटन का सूत्र कहलाया कि किस तरह से दूरियों को फोकस के पदों में आप प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए हम यहां देखिए, प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी हमने ले ली है F1, स्मॉल f1, और ये प्रथम मुख्य फोकस से जो वस्तु की दूरी है इसे हमने ले लिया है x1। ठीक इसी तरह से प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी F2 और ये द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को ले लिया है x2। और इस चित्र को हमने समझ लिया कि यहां AB क्या है, एक वस्तु है और A' B' उस AB का प्रतिबिंब है। F1 हमारा प्रथम मुख्य फोकस है और F2 हमारा द्वितीय मुख्य फोकस है और L हमारा है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और हमने AB का प्रतिबिंब A' B' कुछ इस तरह से प्राप्त किया कि एक किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया और वह फोकस से होती हुई इस तरह से आई और दूसरी किरण को हम फोकस से लेकर आई, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और हमें AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हम न्यूटन का सूत्र कैसे निकालेंगे देखिएगा आप इस तरफ यहां देखिए, ये देखिए AB F1 और ये यहां देखिए DO F1 को। तो आप देखेंगे कि ये AB F1 और DO F1 आपको समरूप त्रिभुज दिखाई देंगे। समरूप देखिए, ये यहां इस तरह से लंबभुजा बन रही है, यहां भी ये लंबभुजा है, ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर बन जाएंगे। तो आपके दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो ऐसे में आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज AB F1 और त्रिभुज DO F1 समरूप है। तो आप समरूपता की शर्त लगा दीजिए। समरूपता की शर्त यह कहती है बच्चों कि लंब भुजा में लंब भुजा का जो अनुपात है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो आनुपातिक होती है, तो इसकी जो भुजा है AB उसके संगत भुजा है DO। तो हम यूं सरल शब्दों में कहें तो लंब और लंब का अनुपात, मतलब परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब बटे लंब, संगत भुजाएं। तो AB अपान DO, AB बटे DO। और यहां ले लीजिएगा आधार
बेस अपान बेस, आधार बटे आधार, तो ये हो जाएगा BF1 बटे OF1। तो ये हमने कहा कि संगत भुजाएं अनुपातिक है, तो इसके संगत ये भुजा है और इसके संगत ये भुजा है। तो AB बटे DO, AB अपान DO इज इक्वल टू BF1 अपान OF1, ये इस तरह से। अब बच्चों अगर आप देखें तो ये DO किसके इक्वल है, देखिए आप ध्यान से, ये DO तो इक्वल है A डैश B डैश के, तो आप DO के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू BF1 अपान OF1। तो यहां हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को समरूप करते हुए ये इस तरह से एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि AB अपान A डैश B डैश, AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू BF1 अपान OF1। अब देखिए इस तरफ आइए, तो यहां भी आपको ये दोनों ट्राइंगल जो है ये समरूप दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको भी आप ले लीजिए गणना में, दोनों त्रिभुजों को। कौन कौन से हैं दोनों, COF2 और A डैश B डैश F2। अब बच्चों यहां थोड़ा सा आप ये करिएगा सुविधा की दृष्टि से कि चूंकि आप पहले आपने ये मुख्य अक्ष के ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट किया था, तो यहां भी आप पहले मुख्य अक्ष से ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। तो COF2 और A डैश B डैश F2 भी आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इनको लीजिए, तो आपका त्रिभुज COF2 और त्रिभुज A डैश B डैश F2 ये क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहां भी समरूपता की शर्त लगाइए, लंब परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, संगत भुजाएं अनुपातिक, तो CO अपान A डैश B डैश, और ये हो जाएगा OF2 इसकी आधार भुजा और इसकी आधार भुजा, तो OF2 अपान B डैश F2। तो इस तरह से संगत भुजाएं अनुपात हो जाएगी। देखिए लंब परपेंडिकुलर, ये लंब परपेंडिकुलर, ये आधार ये बेस और ये आधार बेस, तो इसके बटा ये CO अपान A डैश B डैश और ये OF2 अपान B डैश F2। तो जैसा आपने यहां किया था वैसा ही आपने यहां किया। अब ध्यान से देखिए कि CO को आप AB के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहां आपने DO को A डैश B डैश के इक्वल लिखा था, यहां CO को आप AB के इक्वल लिख लीजिए। अगर आपको नहीं भी यहां ध्यान आएगा तो आप इसका LHS यहां देख लीजिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर मुझे AB चाहिए और यहां लिखा है CO, तो CO के प्लेस पर आपको लिखना है AB, तो CO इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो ऐसे में आपका हो जाएगा AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू OF2 अपान B डैश F2। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए, तो दोनों में LHS में वैल्यूज AB अपान A डैश B डैश लिखिए, और यहां लिखा है BF1 अपान OF1 और यहां लिखा है OF2 अपान B डैश F2। तो आप समीकरण 1 और 2 की मदद लेंगे, तो चूंकि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, तो इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिएगा। तो ऐसे में वैल्यू हो जाएगी BF1 अपान OF1 इज इक्वल टू OF2 अपान B डैश F2। देखिए यहां से BF1 अपान OF1 ये लिया और यहां से OF2 अपान B डैश F2। ठीक है, अब बच्चों हमें चिन्ह परिपाटी से इनके मान भरना है, मान रखना है, जो कि पहले ही हम मान चुके हैं। जैसे कि BF1, तो BF1 को हम पहले ही मान चुके थे कि ये जो प्रथम मुख्य फोकस है इससे वस्तु की जो दूरी है उसको हमने x1 लिया हुआ है। लेकिन चूंकि हमें पता है चिन्ह परिपाटी से कि ये लेफ्ट साइड में है, लेंस के बाईं ओर है, तो ये दूरी क्या होगी, माइनस होगी, तो ये होगा माइनस x1। और जो OF1 है उसकी दूरी को भी हम ले चुके थे स्मॉल f1, ये फोकस दूरी है, और चूंकि ये भी लेफ्ट साइड में है बाईं ओर है इसलिए भी होगी माइनस। चलिए OF2 पर आइए, तो OF2 ये आपकी द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी है, इसको हमने F2 माना हुआ है, और ये राइट साइड में है दाईं ओर है इसलिए प्लस का F2 होगा। और फिर B डैश F2 को देख लीजिए, इसको हमने x2 माना हुआ है, और चूंकि ये भी राइट साइड में है तो इसलिए भी प्लस का x2 होगा। तो इस तरह से इधर की जो दूरियां हैं लेंस के लेफ्ट में, इधर की सारी दूरियां नेगेटिव और इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव होती है, हमें चिन्ह परिपाटी से पता है। तो बस आप वैल्यू पुट करते जाइए। BF1 के प्लेस पर हो गया आपका माइनस x1, ये देखिए BF1 की वैल्यू माइनस x1, OF1 की माइनस f1, और फिर OF2 की प्लस f2 और B डैश F2 की प्लस x2। ये इस तरह से माइनस से माइनस साइन को कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये होगा x1 अपान f1 इज इक्वल टू f2 अपान x2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। बच्चों यही लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है। आप देख लीजिए कि किस तरह से फोकस दूरियों को, या फोकस दूरियों का जो गुणा है f1 गुणा f2, देखिए इनको उन्होंने बहुत आसानी से इन दूरियों में इन दूरियों के गुणा के बराबर बता दिया है, और इससे हमें वो दूरियां निकालना आसान हो जाएगी। तो इस तरह से लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। धन्यवाद।